इस सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी सरस्वती मत बनाइए। सावित्रीबाई फुले वो महिला हैं जिनमें इस बात का दम है कि भारत की पूरी आधी आबादी महिलाओं का नेतृत्व कर सकते हैं, उनका रोल मॉडल है। 3 जनवरी को हर साल बहुजन समाज सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाता है। में आयोजित हुआ है जिसे दलित लेखक संघ का जो एक धरा है वो आयोजित कर रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजनी अनुरागी जी थी। जैसे जैसे स्त्रियों के बीच शिक्षा बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, सावित्रीबाई फुले की प्रासंगिकता भी लगातार बढ़ रही है। उसकी वजह क्या मानती हैं? सावित्रीबाई फुले की जो प्रासंगिकता है शिक्षा के स्तर में इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आधुनिक भारत के समय में पहली शिक्षिका हैं जिन्होंने बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग ली थी शिक्षिका बनने के लिए। और जो उनकी शिक्षाएं थी ना केवल मतलब सिद्धांत में बल्कि व्यवहारिक रूप से वो हमारे लिए बहुत बहुत अनुकरणीय है कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, बच्चियाँ स्कूल में नहीं आ रही हैं तो उनके पेरेंट्स को बुलाने के बजाय उनके घर जाया जाए। घर घर जाकर जो जन जागृति का कार्य है उन्होंने किया, उस कार्य की आज बहुत ज़रूरत है। अभी भी खास तौर पे जो दलित समाज है वो उनको ज़्यादा याद करता है। बहुजनों में भी जो पिछड़ी जातियाँ भी है वो उन तक नहीं पहुंच पाई हैं, मतलब उतने तेज़ी में याद नहीं करती हैं जितना उन्होंने काम किया है। सवर्ण जातियों की महिलाओं में भी बहुत कम पहुंची है। तो इसकी वजह क्या मानती हैं आप, और कैसे होगा? क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया उसके बारे में तो और तमाम स्त्री वर्ग में हर जाति धर्म की बात करें, उनका प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके प्रसार न होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम जो दलित जो पुनर्जागरण है उसको हम बंगाल की दृष्टि से देखते हैं। महाराष्ट्र के पुनर्जागरण को में क्योंकि वो वहाँ का जो पुनर्जागरण है वो सवर्ण जो थे उनके द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ का जो पुनर्जागरण है वो दलित समूह और समाज के द्वारा किया गया। दलित समूह और समाज में वैसे भी बहुत कम शिक्षा है और जो उच्च वर्गीय समाज, क्योंकि जातियों में बटा हुआ समाज है तो उच्च वर्ग का समाज इनका नाम लेना ही नहीं चाहता। जब आप नाम नहीं लेंगे किसी का नाम, हम दलितों के सामने कह देगा, लेकिन जब तक अन्य लोगों को बदलने की ज़रूरत, दलित तो बदल रहे हैं, अन्य समाज को बदलने की ज़रूरत है और इन जितने भी कार्य किए गए हैं इनको सामने बार बार लाने की ज़रूरत है। और जो कार्यक्रम का आयोजन है, दलित लेखक संघ के संरक्षक भी हैं राजस्थानी जी, आज आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, तो आप लोग हर साल आयोजित कर रहे हैं लगातार तमाम कार्यक्रम तमाम मंचों पे। सावित्रीबाई फुले का बढ़ना, उनके बारे में जानना समाज के लिए कितना ज़रूरी है और उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सावित्रीबाई फुले जो है, मैं दलितों का नव जागरण जो है वहाँ से मानता हूँ, फुले दंपति से। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का जो है समाज को लेकर जो एक मतलब सोचा, ख़ास तौर से जो स्त्रियों के लिए सोचा, उसमें जो है ऐसा माहौल जो वर्ण व्यवस्था का जो छाया हुआ था जिसमें छुआछूत जो चरम पर थी, और ये तो अंग्रेजी शासन था, उसमें जब वो बताती हैं कि अब आपका कायदा कानून नहीं चलेगा, अब अंग्रेजी शासन है, उसमें सबको सज़ा मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि सावित्रीबाई फुले जो परंपरा है वही परंपरा जो है आज उसकी ख़ास ज़रूरत है। आज एजुकेशन तो है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ में वो जो अवेयरनेस होनी चाहिए व्यवहारिकता में, उस तरह की व्यवहारिकता जिस व्यवहारिकता में जो है सभी लोग, जो जैसे अम्बेडकर जो है सभी लोगों को साथ लेके चलते थे। उनका कहना था कि मेरी लड़ाई जो है ब्राह्मणवाद से है, ब्राह्मण से नहीं है। मैम, आप कैसे याद करती हैं सावित्रीबाई फुले को? सावित्रीबाई फुले को मैं स्त्री जागृति में याद करती हूँ, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर दलित महिलाओं की बात की जाए तो विशेष तौर पे वहीं से नवजागरण शुरू होता है, वहीं से एक शिक्षा पद्धति चलती है। उसके बाद जो ज़मीनी कार्य महिलाओं के लिए हुए, सामाजिक कार्य और शिक्षा के तौर पे, क्योंकि उन्होंने भी शिक्षा में कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं लिया, उन्होंने भी एक समान दृष्टिकोण रखा। वही दृष्टिकोण आगे जाकर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनाया। जब उन्होंने कानून और संविधान लिखा तो वहाँ पे भी वो बिना भेदभाव के सभी स्त्रियों को, क्योंकि स्त्रियाँ जो है वो प्राचीन काल से ही दलित रही हैं, वो वर्ग समाज में उनको विभाजित करना बेकार चीज़ है, तो वो वहाँ पे रही हैं, हमेशा ही वंचित रही हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि स्त्री मतलब पूरे समाज की स्त्री जो दलित है, कोई वर्ग विशेष की स्त्री जो है वो दलित नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और गेस्ट भी हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। अशोक सर, सावित्रीबाई फुले को याद किया जा रहा है आज। जी 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 जी
उसके साथ साथ हम फातिमा शेख को भी याद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज ने सावित्रीबाई फुले को अपनाया और उनको आगे लेकर बढ़ा, खासतौर पे देखते हैं हम दलित समाज ज़्यादा उनको याद करता है। फातिमा शेख को मुस्लिम समाज उतना याद नहीं कर पाता, उनको उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती। नहीं, देखिए, जो भारत के मुसलमान हैं वो इस देश के अनपढ़ लोग हैं, और अनपढ़ लोगों से ये उम्मीद करना कि वो अपने समाज के एजेंडे को आगे लेके जाएंगे, वो तो पहले वो कुरानी मतलब कि पहले इस्लामियत से अगर बाहर निकलेंगे तो इस दुनिया की बात करेंगे। तो मेरा समझ ऐसा है कि मुस्लिम्स को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने समाज की जड़ें खोजनी चाहिए, और सारी चीज़ें कुरान में नहीं पाई जाती। जैसे सारी की सारी बातें रामायण में नहीं पाई जाती, वैसी सारी बातें कुरान में भी नहीं पाई जाती। सावित्रीबाई फुले को कैसे याद करते हैं आप? आज लगातार उनकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है एक समाज के बीच में। मुझे लगता है कि जितना उनके बारे में लिखा गया, कहा गया, लगातार कार्यक्रम हुए हैं, वो अपने आप में बहुत अहम है। मेरा कि सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी सरस्वती मत बनाइए। सावित्रीबाई फुले एक बड़ा विशाल व्यक्तित्व है, और वो देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिमान है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। शिक्षा में उन्होंने काम किया है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा से इतर भी उनके बहुत सारे काम हैं। जैसे उन्होंने शेल्टर होम खोले, ठीक है, उन्होंने डिसास्टर, जो प्लेग का डिसास्टर हुआ उसमें उन्होंने काम किया। जैसे उन्होंने विधवा महिलाओं के बच्चों को पाला। तो शिक्षा उनका एक पक्ष है, लेकिन हमारा दलित समाज जो है या दूसरे लोग भी जो है सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व के दूसरे पक्षों को नज़रअंदाज करने के लिए कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक हाथ में कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने इस तरीके, जबकि उन्होंने बहुत सारे काम बिल्कुल नहीं। ये जो है, देखिए, वंचित समुदायों में से, दलित समुदायों से, पिछड़ी जातियों से जो भी व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन किया होगा, उसको टाइपिफाइड या उसको जो है उसको स्टीरियोटाइप करना चाहते हैं। तो हमारे समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, भारत की महिलाओं को, बहुजन महिलाओं को सावित्रीबाई फुले को स्टीरियोटाइप बनाने से बचना चाहिए। उनके समग्र व्यक्तित्व को समाज के सामने रखना चाहिए। सावित्रीबाई फुले वो महिला हैं जिनमें इस बात का दम है कि भारत की पूरी आधी आबादी महिलाओं का नेतृत्व कर सकते हैं, उनका रोल मॉडल है। जी, तो ये बहुत अहम बात कही अशोक जी ने। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।